तो ओवैसी के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार सामने आ चुका है। ओवैसी के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया है। आवाम जनता है, कौन किसके लिए काम कर रहा है, तो आवाम जानती है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। अखिलेश यादव ने ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि ओवैसी ने मुसलमानों के बहाने अखिलेश पर निशाना साधा है। ओवैसी के बयान पर अखिलेश यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए अब साफ तौर पर कहा कि आवाम जानती है कौन किसके लिए काम कर रहा है। कौन किसके लिए काम कर रहा है, आवाम जानती है कौन किसके लिए काम कर रहा है। तो यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो चुकी है। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र से जुड़ी बड़ी और अहम खबर बता दें, जहां विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया है। विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। जी हां, यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के पहले दिन ही कार्रवाई को स्थगित करने की नौबत आ गई है और कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। तो यूपी विधानसभा का जो मॉनसून सत्र है, पहले दिन वो हंगामेदार रहा, जिसके बाद विधानसभा की कार्रवाई को कल तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। कल तक के लिए यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की जो कार्रवाई है उसको स्थगित कर दिया गया है। आपको बता दें कि यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत हुई थी और अपने पहले दिन ही जो कार्रवाई है उसको स्थगित करना पड़ा है। विभांशु इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए, यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज पहला दिन था और पहले दिन ही कार्रवाई को स्थगित करने की नौबत आ गई है। क्या हुआ आज सत्र के अंदर जो कार्रवाई को स्थगित करना पड़ा? मुस्कान, अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कहीं ना कहीं हंगामों के भेंट पहले दिन चढ़ गया, जिसके ठीक बाद अगर बात की जाए तो विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना कल 11 बजे तक सदन को स्थगित कर दिए हैं। अगर बात की जाए तो सपा और रालोद के विधायक नारेबाजी करते हुए सदन के वेल तक पहुंच गए, यानी कि जहां सभापति बैठते हैं वहां पहुंच गए और महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हंगामा करने लगे। साथ ही विपक्ष से कहीं ना कहीं मणिपुर हिंसा पर चर्चा करना चाहता था और सतीश महाना 30 मिनट तक सत्र की कार्रवाई को उन्होंने रोका था। फिर उन्होंने सत्र को 11 बजे तक के लिए स्थगित किया था। इसके बाद फिर से सत्र की जब शुरुआत हुई तो कहीं ना कहीं बात की जाए तो रालोद और सपा के विधायक गले में टमाटर लहसुन का माला पहनकर एक बार फिर संसद के बात की जाए तो विधानसभा के अंदर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने लगे। उसी दरमियान अगर बात की जाए तो मुस्कान, अगर देखें तो विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना के समक्ष संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना और लालजी वर्मा आपस में भिड़ते हुए नजर आए और बात की जाए स्पीकर सतीश महाना ने दोनों का बचाव किया और मणिपुर हिंसा को लेकर, चर्चा को लेकर कहीं ना कहीं ये दोनों नेता आज उत्तर प्रदेश की सदन में भिड़ते हुए नजर आए। देखने वाली बात ये होगी कि सदन की कार्रवाई कल फिर शुरू होगी और कहीं ना कहीं देखें तो जो समाजवादी पार्टी और विपक्षी दलों का जो रुख रहा है, कल भी कहीं ना कहीं इस तरह के हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। अगर बात की जाए तो लेकिन देखिए विभांशु, अगर ऐसे ही जो मॉनसून सत्र है ये जो हंगामेदार रहेगा तो आखिर विधेयकों पर चर्चा कैसे होगी, जनता के मुद्दों पर चर्चा कैसे होगी? क्योंकि ये चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों का दायित्व है कि शांतिपूर्ण तरीके से चर्चा करें ताकि जनता के मुद्दों पर बात हो पाए। क्या दिल्ली की तरह यहाँ भी जनता के पैसे की बर्बादी होगी? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो जहां एक तरफ राज्यसभा और लोकसभा का जो संसद का मानसून सत्र चल रहा है उसमें भी कहीं ना कहीं हंगामे के आसार की वजह से कई अहम जो विधेयक है वो पास नहीं हो पा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज संसद भवन के अंदर कई अति महत्वपूर्ण विधेयक पास होने के आसार जताए जा रहे थे, आशंका जताई जा रही थी, मगर तमाम हंगामों की वजह से विधेयकों पर चर्चा नहीं हो पाई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास संशोधन विधेयक 2023 को पुनः स्थापित करने हेतु कहीं ना कहीं चर्चा होनी थी। साथ ही अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश नगरीय स्थानीय स्वास्थ्य शासन विधि संशोधन विधेयक पर चर्चा होनी थी। नगर पालिका संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा होनी थी। कृषि उत्पादन मंडी संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा होनी थी। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक समेत ऐसे अगर बात की जाए तो लगभग 8 से अधिक विधेयकों पर आज चर्चा होने की बात कही गई थी और हंगामे की वजह से कहीं ना कहीं ये सदन में चर्चा हो नहीं पाया है। बात की जाए तो विपक्ष का चर्चा साफ तौर से महंगाई
और प्रदेश में कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को लेकर और बात करें तो मणिपुर हिंसा को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, सामाजिक न्याय को लेकर चर्चा करना चाहने की इच्छा जाहिर कर रहा था। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु हमारे साथ जुड़ने के लिए। आगे भी आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो स्थानांतरण को लेकर धरने पर बैठी महिला शिक्षक, स्थानांतरण को लेकर धरने पर महिला शिक्षक बैठी हुई नजर आई। SCIRT कार्यालय पर अपने बच्चों के साथ धरना प्रदर्शन करती हुई महिलाएं नजर आई है। धरने पर बैठी महिला शिक्षक ने इस दौरान गंभीर आरोप भी लगाए हैं। तो महिला जो शिक्षक है वो अपने बच्चों के साथ हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन करती हुई नजर आई। स्थानांतरण हो जाने के बाद भी नहीं मिल रही कार्य मुक्ति, मामला कोर्ट में भी नहीं, फिर भी फंसाया जा रहा पेच। ये आरोप प्रदर्शनकारी महिलाओं ने लगाया कि जब तक नहीं होगी सुनवाई तब तक वो ऐसे ही धरना जारी रखेंगे। अपने बच्चों को लेकर जो महिला है वो धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आई और ये स्थानांतरण को लेकर धरना देखने को मिला, जहां महिला शिक्षक धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आए। विभांशु इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विभांशु, देखिए आज जो महिला शिक्षक है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है स्थानांतरण के मुद्दे पर, आखिर कहां पेच फंस रहा है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो एक लंबे अरसे से 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम अभ्यर्थी अपनी मांगों को मांग रहे हैं। तो वहीं आज राजधानी लखनऊ के SCIRT कार्यालय पर अपने छोटे बच्चों के साथ महिला शिक्षक कहीं ना कहीं एक भारी संख्या में एकत्रित होती हैं और इनका साफ तौर पे आरोप है कि स्थानांतरण के बाद भी कार्यमुक्त पर रोक हटाने की मांग को लेकर आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। और अगर बात की जाए तो इसमें साफ तौर से जो तमाम SCIRT कार्यालय पर जिम्मेदारान हैं उनको ज्ञापन पत्र के माध्यम से धरना करके कहीं ना कहीं अपनी मांगों को मनवाने का प्रयास 69,000 शिक्षक में महिलाएं कर रही हैं। अगर बात की जाए तो इसमें शासन की तरफ से कई बार अगर बात की जाए तो बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के घर का भी घेराव कर चुके हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आज के प्रदर्शन को लेकर क्या विपक्ष इसको भी सदन के पटल पर रखता है। 69,000 शिक्षकों को लेकर अगर बात की जाए तो जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तब समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन था वो 69,000 शिक्षक भर्ती के तमाम महिला या पुरुष, या बात करें तो उसमें त्रुटि घोटाला हो, या बात करें तो आरक्षण घोटाला हो 6,800, इन तमाम मुद्दों को लेकर सदन में रखने की बात करते हुए नजर आए थे। तो एक बार फिर 69,000 शिक्षक अपने शिक्षकों का देखा जाए तो शिक्षकों का आरोप है कि कोर्ट में अगर देखें तो फिर सरकार पेच फंसा रही है, जिसकी वजह से उनका स्थानांतरण के बाद भी कार्य मुक्ति पर रोक लगी हुई। इस मांग को हटाने बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए बीच सड़क पर नशीला इंजेक्शन लेते हुए अब लोग नजर आने लगे हैं। बीच सड़क पर नशीला इंजेक्शन लेते हुए कुछ युवक नजर आए। KGMU की दीवार के किनारे इंजेक्शन लेते नजर आए कुछ लोग। बीच सड़क पर हो रहा नशा, पुलिस को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं है, पुलिस को खबर तक नहीं है कि लखनऊ की सड़कों पर अब नशीला इंजेक्शन लगाते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। चौक थाना क्षेत्र स्थित KGMU के पास का ये पूरा मामला बताया जा रहा, जहां बीच सड़क पर नशीला इंजेक्शन लेते कुछ लोग नजर आए। कलीम का रुख करते हैं इस खबर पर, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कलीम। देखिए लखनऊ की सड़कों पर अब कुछ लोग नशीला इंजेक्शन लगाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आखिर पुलिस को इस पूरे मामले की भनक तक नहीं है। देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से बात करें जो नशीले इंजेक्शनों की, क्योंकि जिस तरीके से अवैध मादक पदार्थों की को लेकर के जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही, गिरफ्तारियां की जा रही, लेकिन अगर ड्रग्स के मामले की बात की जाए, क्योंकि जो ड्रग्स की सप्लाइयों की बात की जाए, जो मेडिकल स्टोर है वहां से जिस तरीके से सिरिंज और ये जो इंजेक्शन नशीले हैं उनको लेने की बात की जाए, क्योंकि इस तरीके के जो ड्रग्स के मामले जो सामने आ रहे हैं उसको लेकर के किसी तरह का कोई भी कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही। लेकिन अगर पुलिस की बात की जाए, कलीम CM योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिया है अधिकारियों को और अधिकारी भी लगातार काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर ऐसी तस्वीरें सामने आएंगी तो फिर क्या करेगी सरकार? देखिए मुस्कान जी, जिस तरीके से अगर निर्देशों की बात की जाए तो निर्देशों के तहत अगर बात करें तो जो कार्रवाई की बात करें वो केवल कार्रवाई नाम की होती है, क्योंकि जो लोग इससे पहले जेल जा चुके हैं उन पर कार्रवाई हो रही। क्योंकि जो नशीले इंजेक्शनों की बात करें, जो मेडिकल स्टोरों की बात करें, मेडिकल स्टोर पर आज तक किसी तरह की छापेमारी नहीं हुई है। ड्रग्स विभाग की बात करें तो वो केवल खाना पूर्ति करती है, वहां से निकल जाती है, क्योंकि अभी तक किसी तरह के मेडिकल स्टोर पर कोई कार्रवाई नहीं। और जिस तरीके से आपने तस्वीरें देखी, तस्वीरों में कुछ लोग जो नजर आ रहे हैं वो बाकायदा नशीला इंजेक्शन ले रहे हैं और उसके इर्द गिर्द महिलाएं भी आती हुई नजर आ रही, क्योंकि जिस
तरीके से बीच सड़क पर इस तरीके का जो वीडियो सामने आ रहा है, और उसी के चंद कदम की दूरी पर एक पुलिस बूथ भी है जहां पर लगातार पुलिसकर्मी बैठे नजर आते हैं। केजीएमयू के अंदर पुलिसकर्मी बैठे नजर आते हैं, वो गश्त करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके बीच में जो तस्वीर आ रही है वो अपने आप में एक सवाल छोड़ रही है, क्योंकि ड्रग्स के मामले में जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस कार्रवाई पर भी एक सवाल छोड़ती है कि आखिर जिस तरीके से बीच रोड पर ये नशीले इंजेक्शन का जो वीडियो सामने आ रहा है, इसको लेकर के आखिर पुलिस क्या कुछ संज्ञान ले रही है। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद करीम इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थप्पड़बाज डॉक्टर के खिलाफ आशा बहुओं का प्रदर्शन, खबर लखनऊ से है जहां थप्पड़बाज डॉक्टर के खिलाफ आशा बहुओं का प्रदर्शन देखने को मिला। मुकदमा नहीं लिखे जाने से नाराज है आशा बहुएं, जिन्होंने अब जोरदार प्रदर्शन भी किया है। थप्पड़बाज डॉक्टर को बचाने में स्वास्थ्य विभाग जुटा है। ये तमाम आरोप प्रदर्शनकारी महिलाओं द्वारा लगाए गए। मोहनलालगंज में सरकारी अस्पताल की सेवाएं भी जबरन बंद कराई गई हैं। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक की सभी सेवाओं को फिलहाल बंद करवा दिया गया है और जबरन ये सभी सेवाएं बंद कराई गई हैं। आशा बहुओं के प्रदर्शन के चलते मायूस होकर जो मरीज है वो लौट रहे हैं। अस्पताल का गेट बंद कर आशा बहुएं कर रही जोरदार प्रदर्शन। अस्पताल का गेट बंद करते हुए आशा बहुएं प्रदर्शन करती हुई नजर आई है, जहां थप्पड़बाज डॉक्टर के खिलाफ आशा बहुओं ने ये प्रदर्शन किया है और मुकदमा नहीं लिखे जाने से नाराज आशा बहुओं ने प्रदर्शन किया है, जिसके बाद अस्पताल की सभी सेवाएं पूरी तरीके से ठप पड़ी हुई है। मोहनलालगंज में सरकारी अस्पताल की सेवाएं भी आशा बहुओं ने जबरन बंद कराई है, जिसके बाद अब जो मरीज है वो मायूस होकर बिना अपना इलाज कराए वापस लौट रहे हैं। इमरजेंसी से लेकर ओपीडी तक की सेवाओं को बंद करा दिया गया है। आशा बहुओं के प्रदर्शन के चलते जो मरीज हैं वो मायूस होकर लौट रहे हैं, बिना इलाज कराए लौट रहे हैं। अस्पताल का गेट बंद कर आशा बहुएं अपना प्रदर्शन करती हुई नजर आई है और आशा बहुओं का प्रदर्शन थप्पड़बाज डॉक्टर के खिलाफ है। तो हरदोई में एसडीएम और 2 प्रिंसिपल समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज। एसडीएम और 2 प्रिंसिपल समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई। न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। भापुर में मृतक की संपत्ति हथियाने को लेकर ये बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसको लेकर के अब मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तत्कालीन तहसीलदार और वर्तमान में एसडीएम के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है। एसडीएम और 2 प्रिंसिपल समेत 8 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है। न्यायालय के आदेश पर धोखाधड़ी करने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। खबर हरदोई से है जहां भापुर में मृतक की संपत्ति हथियाने को लेकर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ था। हर्षराज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के लिए। हर्षराज, एसडीएम समेत प्रिंसिपल और 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, क्या ये मामला था जिसको लेकर के ये मुकदमा दर्ज किया गया है? बताना चाहेंगे ये एसडीएम व 2 प्रधानाचार्य समेत 8 लोगों की एफआईआर दर्ज की गई है। ये बताया जा रहा है यहाँ पे जमीनी विवाद को लेकर हुआ था। ये इन्होंने जमीन कब्जाने को लेकर ये किया था। उस पर तत्कालीन उस समय तहसीलदार थे, लेकिन इस वर्तमान में एसडीएम है। जी बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद हर्षराज इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हरदोई में 1.5 महीने बाद नहीं चालू हुआ गर्रा नदी पर बना पुल। 1.5 महीने बाद भी गर्रा नदी पर बना पुल नहीं संचालित होना शुरू हुआ है। 1.5 महीने पहले पुल का एक हिस्सा टूटने से पुल को बंद कर दिया गया था, लेकिन 1.5 महीने का समय हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी जो पुल है उसका संचालन शुरू नहीं हुआ है। जांच के बाद शुरू हुआ था पुल की मरम्मत का काम। नाव के सहारे जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे राहगीर, और ये तस्वीरें भी लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हरपालपुर क्षेत्र के जनपद मुख्यालय को ये पुल आपस में जोड़ता है। साथ ही 1.5 महीने बीत गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गर्रा नदी पर बना पुल अभी तक चालू नहीं हो पाया है।